आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। मनोज ताठे महाराष्ट्र चीफ के साथ। सर मेरा सवाल है कि आपने जो गाड़ी सर्विसिंग को दिया था तो क्या बोलना चाहेंगे? मेरा गाड़ी नंबर MH04EY 7234 बाफना मोटर बालू बाफना के शोरूम में सर्विस के लिए दिया था। ठीक है, अब सर्विस के लिए दिया था, उस टाइम उसी दौरान कोरोना काल का चक्कर आ गया। हमने गाड़ी सर्विस क्लच प्लेट डालने के लिए दिया और उस टाइम हम चले गए गांव। जब गांव से आए तब हमने उनको बोला भाई गाड़ी लेने के लिए गए। गाड़ी लेने के लिए गए तो उनको बोला सर्विस का कितना पैसा हुआ। उन्होंने बोला 94,252 रुपया। तो हमने बोला ठीक है, आप 94,252 रुपया एक काम करो, आप ले लो और हमारी गाड़ी जो है हमको रिटर्न दे दो। तो फिर वो लोग ने बोले नहीं, ये वर्कशॉप में नहीं है, 8-9 महीना हो गया, काफ़ी दिन हो गया, एक काम करो आप कोलखा के आगे वाले शोरूम पे चले जाओ, वहाँ पे पता लगाओ। हमने वो इन्वेंट्री का उनका लेटर लिया, इनवॉइस लिया, ये उसका था कितना था उसका 95,252 रुपया उसका इनवॉइस उन्होंने निकाल के दिया। इनवॉइस हम उनके शोरूम पे गए दूसरे वाले, उधर भी हमको टालम टाल किया। फिर बालू बाफना के ऑफिस गए, सानपाड़ा योगी होटल के बाजू में बाफना मोटर करके शोरूम, वहाँ गए तो वहाँ बालू बाफना खुद मिला, बोला कि हमने तो गाड़ी डिसमेंटल कर दिया। अभी बताओ, मेरी 55 लाख रुपए की गाड़ी है, 55 लाख रुपए गाड़ी का अगर हम क्लच प्लेट या सर्विस डलवाने जाते हैं, 95,000 रुपया का सर्विस चार्ज है, उसके लिए उन्होंने गाड़ी डिसमेंटल किया। मैं फिर बालू बाफना को बोला आप ये बात बताइए कि गाड़ी 55 लाख रुपए की गाड़ी को आप 95,000 सर्विस के लिए आप डिसमेंटल कर दोगे? हाँ, ये क्या तरीका है? बोले फिर हमको पता नहीं किधर है। फिर बोला देखो हमसे, फिर हमें भी गुस्सा आ गया, हमारी रोजी रोटी उसने छीन लिया। हमने भी जोर से चिल्लाने लगे तो उसने बोला देखो तुम्हारे सरीका आदमी बहुत इधर आते और बहुत चले जाते, कोई तुम्हारे अकेले गाड़ी डिसमेंटल हमने नहीं किया, हमारे पास बहुत सी गाड़ी हमने डिसमेंटल किया हुआ है। और ज्यादा बोलोगे ना तो हमारे पास लाइसेंसी भी हथियार है और गैर लाइसेंसी भी हथियार है, ये समझ लो आप। मैं बोला गैर लाइसेंसी हथियार बोलते नहीं समझते हो? रिवॉल्वर है मेरे पास गैर लाइसेंसी, तुमको उसी से शूट करेंगे। बोला ठीक है, फिर हमारी कानून मदद करेगा। फिर हमने क्या किया, रतन टाटा को जो है ये लेटर दिया, रतन टाटा ग्रुप में, उसको भी कम से कम 15 से 20 बार हमने मेल डाला हमारी कंपनी के आईडी से, बट कोई जवाब नहीं मिला। उधर रतन टाटा बोलते हैं कि 2020 में अपनी जान बचा लो, हम तो गांव चले गए जान बचाने, और इधर उन्होंने भूखा भेड़िया छोड़ दिया बालू बाफना मोटर को कि लोगों को काट के खा लो। बनते वो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और इधर लोगों को खाने के लिए बिठाए है बाफना मोटर को। ठीक है ना, कोई रिवट नहीं मिला। फिर हमारे पास कोई उम्मीद की किरण नहीं नजर आई। फिर हम पुलिस स्टेशन में अपनी अर्जी दिए 11 तारीख को बट 11 तारीख को अर्जी देने के बाद में भी अभी भी यहाँ से कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में फिर हम ऐसे ही मदद मांगने के लिए आप लोगों के पास आए। पुलिस क्या जवाब दे रही है? पुलिस क्या मतलब आपको कुछ आश्वासन दे रही है? पुलिस कोई आश्वासन नहीं दे रही है। 8 दिन के बाद जाके आज उन्होंने फोन किया, 9वें दिन पे उन्होंने बोला कि भाई आ जाना। तो आज हमने उनको फोन लगाया 11 बजे, तो वो हमको बोल रहे हमारे इधर मर्डर हो गया है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जब हमें टाइम मिलेगा तब बताएंगे, अभी आप अपना काम करिए कलम्बोली में जाके जहाँ से आए हो, जब हमें टाइम मिलेगा हम आपको बुला लेंगे, फिर काम होगा। सर मेरा सवाल ये है कि आप जब गए थे तो आपको बोला कि हमारे पास हथियार है, तो किस तरह का आपको हथियार दिखाया था? वो हथियार दिखाया नहीं उसने क्या बोला, हम अवैध तरीके का हथियार भी रखते और लाइसेंसी भी रखते। कितने तारीख को गए थे आप? वो हम लोग हमारे ख्याल से यही कोई 5-6 तारीख को गए होंगे लगभग। क्या टाइमिंग था? एक्यूरेट टाइमिंग पता नहीं, पर दोपहर का टाइमिंग था। तो आप अकेले गए थे कि और भी कोई लोग साथ में थे आपका? अकेला ही गया था ना, और भी मेरे कोई साथ होते तब तो नौबत ही नहीं आती ना, फिर हम भी उसके लिए भारी पड़ते। लेकिन अकेले जाने की वजह से उसने बाउंसर पाल के रखे उधर,
30-32 उसके पास बाउंसर है। तो आप उनके ऑफिस में गए थे? उनके ऑफिस में गए थे, हमें धक्का भी मार के उसने बाहर निकाला, बोला चले जाओ, नहीं तो बहुत तरीके से हमको समझाने आता है, तुम्हारे अकेले की नहीं गाड़ियां काटे, तुम कहाँ थे 8 महीना। हम बोला यार साल भर से तो गवर्नमेंट बोली अपनी जान बचा लो, फ्री ऑफ सेवा की गांव गांव जाने के लिए, और तुम बोलते हो 8 महीना किधर थे? 8 महीना तुम्हारे रतन टाटा ने खुद बोला जान बचाओ, 2021 में धंधा करेंगे। मतलब आप एक कहना चाहते हो कि आपने गाड़ी जो है सर्विसिंग को दिया था लॉकडाउन के पहले, हाँ। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो 6 से 8 महीने का जो पीरियड रहा है, उसके बाद आप शोरूम जाते हो अपनी गाड़ी को वापस लेने के लिए, लेकिन आपको पता ये चलता है कि शोरूम वाले ने जो आपकी गाड़ी को डिसमेंटल कर दिया है, उसको स्क्रैप में डाल दिया है। शोरूम में हम गए ना, तो शोरूम में हमें क्लियर ये नहीं पता लगा गाड़ी डिसमेंटल हुई या डिस्पोज हुई या क्या हुई है। हमको आधा घंटा ये शोरूम में घुमाया, हमको पता नहीं, सेठ को मालूम है। हम बोले कौन से सेठ? बोले बालू बापना। फिर उधर उसके बाद में फिर बहुत उनको रिक्वेस्ट किया, तो उसने बोला हमारे आगे वाले वर्कशॉप में जाओ, जो एक्सीडेंटल वर्कशॉप है, वहां भी गए। वहां बेचारी 2-3 मैडम बैठी थी, उन्होंने बोला हमको भी सर कुछ पता नहीं, जो भी डिसीजन होता है हमारे बिग बॉस करते बालू बाफना, उनके सिवा इधर से गेट पास तक नहीं बनता है। फिर हमने बोला उनका एड्रेस क्या है? बोले सानपाड़ा देखे हो, सानपाड़ा से राइट मारो, योगी होटल के बाजू में बाफना मोटर 3rd फ्लोर पे सेट बैठे। फिर हम वहां से कैसा भी कोशिश करके बालू बाफना बहुत मुश्किल से तो मिला। फिर उसने इतना रफ लैंग्वेज यूज किया कि बोला हमने गाड़ी तो डिसमेंटल कर दिया, आपने 7-8 महीना फॉलोअप क्यों नहीं किया? हम बोले 7-8 महीना तुम्हारे पास रोटी थी ना, हमारे पास रोटी नहीं थी, हम गांव चले गए थे जान बचाने के लिए। और तुम्हारा पहले बात ये बताओ, तुम बोलते हो गाड़ी डिसमेंटल हुआ, मेरी गाड़ी की कीमत है 55 लाख रुपया और तुम्हारा सर्विस का 95,000 रुपया। हाँ, तो 95,000 रुपया अगर तुम्हारे सर्विस का चार्ज है, तो 55 लाख की गाड़ी डिस्पोजल आप कैसे कर सकते हैं? या तो 55 लाख की गाड़ी अगर आपका 56 लाख रुपया उसके ऊपर सर्विस चार्ज होता है तो आप डिस्पोज कर सकते हो, ये तो कोई नियम नहीं बनता। बोले गलती तो हुई है हमसे, लेकिन डिसमेंटल हो गई है। फिर उसके आगे कोई जवाब, फिर हमारे सब हमको बहुत गुस्सा। देखो सर, किसी की रोजी रोटी अगर खलास हो जाती है रोटी के वादे तो गुस्सा लगता है। हमने भी बहुत चिल्लाया उसको, बोलता ज्यादा बोलो मत, नहीं तो मेरे पास लाइसेंसी भी हथियार है और गैर लाइसेंसी भी हथियार है। मतलब बार बार आपको धमकाया और हाथ पकड़ के हमारा बाहर निकाल दिया। हम बुजुर्ग आदमी क्या कर सकते, उसका मोटे मोटे बाउंसर थे, पैसे वाला आदमी, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। तो क्या वो मुआवजा देने के लिए कुछ आगे बात किया? वो कुछ बात नहीं किया। बाद में उसने हमको 16 तारीख को बुलाया था। 16 तारीख को देखो एक हॉर्स रहता है हमारा, देखो ऐसा हॉर्स है, इस टाइप का हॉर्स रहता है। ये हॉर्स की कीमत है 55 लाख रुपया। तो उसने बोला देखो हॉर्स तो हम टाटा शोरूम से मंगा के दे सकते, बट ट्रॉली तो बाहर बनती है, ट्रॉली का हम क्या कर सकते। तो उसने क्या किया, हमारे को बुलाया, बोला एक काम करो, इस कागज पे साइन करो, आप इस कागज पे साइन करो, हम तुमको नया घोड़ा दे देते। हम बोला हमारे को हमारा ही घोड़ा चाहिए, हमको नया घोड़ा नहीं चाहिए, नया हॉर्स नहीं चाहिए, नया ट्रैक्टर नहीं चाहिए, मेरे को मेरा ही लक्ष्मी था। वो बोला अब तो हम काट दिए भंगार में। मैं बोला नया गाड़ी आपने कैसा काट दिया? बोले नहीं अब तो काट दिया, उसका सोल्यूशन ढूंढो, हम आपको नया हॉर्स देते, नया ट्रैक्टर देते। और जो ट्रॉली हमने काट दिया है, उस ट्रॉली आप जाके सेकेंड हैंड कहीं तो खरीद लो। हमने बोला वो तो यार 10-12 लाख में बनती है। बोला देखो पुराना हो गया, अगर तुमको कुछ करने का सोल्यूशन ढूंढने का तो ढूंढो, नहीं तो जाओ तुम इधर से, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। फिर उसने देखो हमको 4 लाख का ये देखो चेक दिया और बोला कि ये ट्रॉली का, ये देखो ओनली ट्रॉली कॉस्ट, घोड़ा हम आपको दूसरा देंगे। वो हमने भी ये चेक को भी अभी तक क्लियर नहीं किया है। हम बोला नहीं, जब तक हमको हमारा ट्रैक्टर या हॉर्स नहीं मिलेगा, जब तक हम इसको डाल के तो फिर प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ये ऑफिस कहाँ है इनका? वो सानपाड़ा योगी होटल के बाजू में बाफना मोटर। तो आप सानपाड़ा में गए थे? हाँ गया था। आपको धमकी सानपाड़ा में दिया? सानपाड़ा 3rd फ्लोर पे बाफना मोटर के मालिक बालू बाफना जी खुद बैठे थे। तो आप एपीएमसी पुलिस स्टेशन में आपने नहीं, मैं गया था एपीएमसी पुलिस स्टेशन, बट उधर के पुलिस थाने वाले लोगों ने क्या बोला, तुम्हारे गाड़ी की घटना किधर हुई है? मैं बोला पलसपा फाटे पे। बोले फिर पलसपा फाटा आप जाइए। नहीं वो ठीक है, लेकिन धमकी तो आपको सानपाड़ा में धमकी दिया, लेकिन पुलिस ने बोला ये एफआईआर उधर जाके लिखाओ। हम क्या कर सकते, जबरदस्ती तो एफआईआर लिखेंगे नहीं।
जबरदस्ती तो लिख नहीं सकते ना। आप गए थे पुलिस स्टेशन? गया था, फिर कितने तारीख को? उसी डेट में ही गया था। उस ऑफिसर का नाम भी मेरे ख्याल से होगा मेरे पास, उसका नाम क्या नाम है, कुछ याद है? नाम उसका